हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द चैप्टर इज़ द नेकलेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका कैरेक्टर स्केच आता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के, डिफरेंट चैप्टर्स के। तो आज हम लोग कैरेक्टर स्केच लेकर उपस्थित हुए हैं। किसका? माटिल्डा का। क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। ठीक है, माटिल्डा का हम लोग आज कैरेक्टर स्केच करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। माटिल्डा इज वेरी प्रिटी। माटिल्डा जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत थी। माटिल्डा इज वेरी प्रिटी। सी इज़ ए ड्रीमी वोमेन। साथ ही साथ खूबसूरत तो थी उसकी, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, क्वालिटी बोल सकते हो, वो ड्रीमी वोमेन थे, ठीक है, काफ़ी स्वप्न देखती थी। कैसे स्वप्न? सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन। सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन। वो ऐसा चाहती थी, वो ऐसा पसंद करती थी कि उसे कोई रिच मैन, कोई धनी आदमी, कोई बड़े कुलीन घर का आदमी जो है उसे पसंद करे, उसे प्यार करे। अगेन, सी हैज़ नो होप्स एंड नो बीन्स टू बिकम नोन। प्रसिद्ध होने के लिए, लोग उसे जाने इसलिए उसके पास कोई भी आशा उम्मीद नहीं थी। एंड नो मीन्स टू बिकम नोन, और कुछ भी वैसे संसाधन नहीं थे, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई बड़े घर के लोग कुछ बड़ा काम किया, कहीं ज़्यादा रुपए पैसे इन्वेस्ट किए, ज़्यादा पैसे कमा लिए, तो लोग क्या माने एक समाज में जानते हैं कि हाँ ये धनी है, ये ऐसा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसके पास कुछ भी संसाधन नहीं थे, कुछ भी आशा या उम्मीद नहीं थी कि लोग इसे जाने या धनी लोग इससे प्यार करें। बट सी इज़ बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होता है, वो कैसे घर में पैदा होती है? फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्कियल फैमिली आप लोग जान रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है। सी देयरफॉर मैरिज एन ऑर्डिनरी क्लर्क। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, एक ऑर्डिनरी क्लर्क से, मिस्टर लॉइजल से इसका विवाह होता है, शादी करती है, ठीक है। बिकॉज शी हैज़ नो डाउरी। उसके पास जो है वो कुछ भी डाउरी नहीं थी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बड़े घरानों में अभी भी हम लोग, भले ये समाज पे कलंक ही समझिए कि अभी भी डाउरी सिस्टम वगैरह चलता ही है, तो ज़्यादा धनी रहती, ज़्यादा रुपए पैसे रहते तो शायद इसका शादी जो है वो बड़े घराने में हो जाता। लेकिन उसकी शादी कहाँ हुई? एन ऑर्डिनरी क्लर्क मिस्टर लॉयजल। दे आर इन्वाइटेड टू ए मिनिस्टर्स पार्टी। एक बार क्या होता है, उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल एक इन्विटेशन लेकर आता है और उन्हें इनवाइट किया जाता है मिनिस्टर्स, माने जिस ऑफिस में वो काम करता है, जहाँ का वो क्लर्क था, वो मिनिस्टर्स पार्टी के वहाँ से इनविटेशन आता है, और लिमिटेड जो गेस्ट्स जो है उसमें इनवाइट किए गए थे। तो पहले तो ये काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ भाई मिनिस्टर्स के वहाँ से इनविटेशन मिला है, ठीक है। तो पहले ड्रेस का प्रबंध किया जाता है, क्या पहन के जाएं, ऐसा करके। फिर मटिल्डा को नेकलेस की कमी महसूस होती है। वही बोल रहा है, मटिल्डा गोज टू इट वेयरिंग द बोरोड डायमंड नेकलेस। ठीक है, वो मटिल्डा उस पार्टी में, ताकि लोग उसे प्रशंसा करें, उसके माने तारीफ़ करें, उसकी खूबसूरती को सराहें, इसलिए वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड मैम फ्रोस्टियर से डायमंड नेकलेस उधार लेती है, और उसी डायमंड नेकलेस को वो पहनकर वहाँ जाती है। देन सी इज़ ग्रेटली एडमायर्ड देयर। ग्रेटली एडमायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की गई, ठीक है। मतलब पूरा पार्टी का, पूरा जो बॉल पार्टी था वहाँ, उसका वो माने काफ़ी लाइमलाइट में थी वो, बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा, बहुत ज़्यादा तारीफ। मतलब देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि माटिल्डा जो है एक साधारण क्लर्क की वाइफ है, कुछ इस प्रकार से। ड्रेस भी उसने काफ़ी खूबसूरत पहन रखा था, ऊपर से डायमंड नेकलेस भी उसने फ्रेंड से उधारी लेकर पहन रखा था। लेकिन जो होना था सो होकर ही रहता है। सी लॉसेस दिस नेकलेस। एक्चुअली क्या था, उसे लाइफ की हार्श रियलिटीज़ का पता चलना चाहिए था, इसीलिए क्या हो जाता है, मैंने किसी वजह से, दैट इज़ नोन नॉट नोन टिल द लास्ट, लास्ट तक पता नहीं चला आखिर वो नेकलेस मैंने कहाँ गया। खैर जो भी हो, सी लॉसेस दिस नेकलेस। वो क्या करती है, उस नेकलेस को लॉस कर देती है। इट इज़ आर्टिफिशियल। वो क्या था? आर्टिफिशियल था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आर्टिफिशियल था, वो बनावटी था, नकली था, ठीक है। लेकिन वो उसे पता नहीं चलता है, लेटर इट वॉज डिस्क्लोज्ड। एकदम लास्ट में जो है ये पता चलता है कि नहीं, वो नेकलेस गलती था, ऐसा ऐसा करके। तो वो आर्टिफिशियल था, ये शुरू में उसे पता नहीं था, एकदम डायमंड की तरह दिखता था। सी बाइज ए न्यू नेकलेस एंड रिटर्न्स इट। अब भाई दोस्त से उधारी लिया है, तो आप लोग भी दोस्त से कुछ रुपए पैसे या कुछ सामग्री उधार लेते हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सही सलामत लौटा दो। माटिल्डा ने भी वही किया, ठीक है। उसने क्या किया? बाइज ए न्यू नेकलेस, उसने एक नया नेकलेस खरीदा, एंड रिटर्न्स इट, यानी आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस जो उसे पता नहीं था, उसके बदले उसने ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीद कर रिटर्न किया, ठीक है।
इट टेक्स देम 10 years टू repay द लोन ऑन इट। और उस नेकलेस को जो उन्होंने ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीदा लगभग 36,000 फ्रैंक्स में, उसको लोन के रूप में चुकाने में बहुत सारे मतलब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, साहूकारों से, सूदखोरों से उसने उधार ले रखे थे। तो उन सबको धीरे धीरे चुकाने में उन्हें लगभग 10 years का समय लगा। माटिल्डा चेंज फिजिकली, इससे क्या हुआ, वो जो खूबसूरत दिखने वाली, शुरू में हम बोल रहे थे माटिल्डा इज़ वेरी प्रिटी, तो वो खूबसूरत दिखने वाली माटिल्डा अब पूरा तरह से फिजिकली चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है? सी लुक्स एज अ रफ, हार्ड एंड एन ओल्ड वोमेन। अब वही माटिल्डा जो खूबसूरत दिख रही थी वो अब कैसे दिख रही है? रफ, ठीक है, खुरदरी, जिस प्रकार से मतलब जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं वैसी। हार्ड एंड एन ओल्ड वोमेन, हालांकि उसकी उम्र उतनी नहीं थी, अपनी उम्र से ज़्यादा वो ओल्ड वोमेन यानी बूढ़ी लग रही थी, ज़्यादा उम्र दराज लग रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, ठीक है, जो उसे परिश्रम किया उसकी वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.